नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। फरमानी नाज, ये नाम आजकल खूब चर्चा में है। फरमानी एक बेहतरीन गायिका हैं, यूट्यूब सिंगर इनको आप कह सकते हैं, इंडियन आइडल फेम आप कह सकते हैं। लेकिन आजकल ये चर्चा में क्यों है, जरा वो जानिए। जो लोग जानते हैं वो तो बेहतर तरीके से फरमानी को पहचान रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये बता दें कि फरमानी ने शंभू पे, शिव शंकर पे हर हर शंभू एक गाना क्या गाया कि उस पर बवाल खड़ा हो गया और कई उलेमाओं को, मौलवियों को ये गाना चुभने लगा, ये भजन चुभने लगा। सवाल उठाए जाने लगे और ये कहा जाने लगा कि इस्लाम में गाना हराम है और वो भी मुसलमान होकर के हिंदू देवी देवताओं पर गाना तो और भी बुरा है और ये शरिया के खिलाफ है। तमाम तरह की बातें कही जाने लगी, आरोप लगाए जाने लगे। इन सब के बीच में फरमानी नाज आज यूपी तक पर हैं। तो फरमानी से हम जानेंगे कि आखिर क्यों इतना बखेड़ा खड़ा हो गया उनके एक गाने को लेकर, और काफी संघर्षों भरा इनका सफरनामा रहा है अब तक। तो वहां पर वो क्या तकलीफ झेलती रही और जब आज सवाल उठ रहे हैं उनकी गायकी पर तो वो कैसे जवाब देंगी। फरमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फरमानी, हर हर शंभू को लेकर ये विवाद है, विवाद क्यों है, बवाल क्यों है, ये आपसे हम जरूर पूछेंगे। लेकिन चाहेंगे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आज नाग पंचमी भी है और बहुत खास मौका है, तो पहले वो लाइनें गुनगुना दीजिए जिसकी वजह से आप उलेमाओं के निशाने पर हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा। तो देखिए, ये इतना प्यारा गाना और आपको गजब की आवाज मिली है। पहले तो फरमानी हम ये कहेंगे, और आप पर नाज है, सबको नाज है। लेकिन अब जब ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने हर हर शंभू गाना क्यों गाया, गाना ये कहा जा रहा है इस्लाम के खिलाफ है, गाना बजाना उसमें है ही नहीं, तौबा करने की बात कही जा रही कि आपको तौबा करनी चाहिए। तो मुझे गाते हुए 3 साल हो गए। अच्छा। मैं तकरीबन 2019 और सितंबर के महीने से मैंने गाना शुरू किया था, जहाँ मैंने पहली वीडियो बनाई थी, हीर रांझा का सॉन्ग गाया था। तो उसके बाद मैंने कई सारे भजन भी गाए, कृष्ण भगवान जी के, हनुमान जी के। पहले मैं ढोलक पे गाती थी अपने भोरा भैया के साथ, और मेरा भाई फरमान भी था, जो हम पहले ढोलक पे गाते थे। फिर बहुत से कमेंट्स आने लगे कि आप कब तक ढोलक पे गाओगे, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, भजन म्यूजिक पे लाया करो, या जो तुम कव्वाली पढ़ते हो उसको म्यूजिक पे लाया करो। फिर अपने काफ़ी मेहनत की, इतना मतलब हमने संघर्ष किया अपने जीवन में, इतनी लोगों की सुनी भी, भाई अपने लिए मेहनत भी की और लोगों से कहा कि हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, इतना संघर्ष करा। फिर अपना खुद का एक स्टूडियो बनाया, जहाँ पे हमने यूट्यूब चैनल बनाया नाज भक्ति के नाम से और नाज म्यूज़िक के नाम से। अच्छा। जहाँ पे हम अपने फिल्मी सॉन्ग डालते हैं, अपनी एल्बम, और भक्ति सॉन्ग भी। तो मैंने काफ़ी ढोलक पे भी सॉन्ग गाए, जो भजन थे, बहुत बहुत चले। जन्माष्टमी पे पिछले साल मैंने गाया था, जो 50 मिलियन चला था, शाम बंसी बजाते हो, घनश्याम तेरी बंसी, ये तो 2 ये सॉन्ग थोड़ा सा गाए थे। गुनगुनाएंगी, क्योंकि हर हर शंभू तो सबने सुन लिया, जी, हर कोई बिल्कुल। उससे वाकिफ हो गया है। लेकिन ये जो श्याम जी को लेकर, कान्हा को लेकर आपने भजन गाया था, जरा वो भी सुनाइए। जी बिल्कुल। शाम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, शाम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, शाम बंसी बजाते हो। तो मैंने ढोलक पे गाया था, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। और फिर उसके बाद हम म्यूजिक के साथ भजन लाने लगे। ऐसा नहीं कि मैंने हर हर शंभू पहली बार गाया, हमारे जो नाज भक्ति यूट्यूब चैनल है उस पे हमारे बहुत भजन पड़े हैं। इसके पहले जैसे आपने बताया कि आपका बाकायदा एक भक्ति चैनल है और आप भजन खूब गाती हैं, सारे दिन नज़म का भी है मैम, नज़म भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं। लेकिन सारा सवाल तो भजन को लेकर है, इसलिए हम उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसके पहले भी कभी किसी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, किसी ने कुछ कहा था कि नहीं आपको ऐसा नहीं गाना चाहिए? आपत्ति तो अभी भी नहीं है, किसी भी उलेमा ने या किसी बड़े मौलवी ने कोई फतवा जारी नहीं किया कैसा भी कि भाई हम पे फतवा आ गया या हमारे घर पे
आके कहा है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पे खूब मुसलमान लोग रहते हैं जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं और आके मुझे बधाई भी देते हैं कि फरमानी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे गांव का नाम रोशन करती है। काफ़ी सारी हमारे गांव की वीडियो पड़ी है जो लोग हमारे गांव के आते हैं, इतना हमें उत्साहित देते हैं। तो किसी का किसी भी किस्म का कोई फतवा नहीं है। बाकी कुछ हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये हराम है या वो हराम है। लेकिन मैम मैं बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो इतने अच्छे अच्छे भजन गा के चले गए, जो उनकी तुलना या उनकी बराबरी हम कभी भी उनके बराबर के नहीं हो सकते। हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो हमारी तो शुरुआत है। और मास्टर सलीम जी हैं, उनका एक भजन है तेरी जय हो गणेश, जहाँ भी कुछ होता है तो सबसे पहले वही बजता है। जी मैम, तो इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक कलाकार है और जब भी मैं गीत गाती हूँ तो मैं सोच के नहीं गाती कि मैं मुस्लिम हूँ, या जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे ऑडियंस हैं 10 मिलियन फॉलोअर्स है, वो कभी मुझे ये सोच के नहीं सुना उन्होंने कि भाई मुस्लिम हम इसका क्यों सुने। मेरे जो ऑडियंस है वो सभी तरह के हैं। जब मैंने पहला सॉन्ग गाया था हीर रांझा का, तो कुमार सानू जी के यहाँ से मुझे ऑफर आया था गाने के लिए। जी, अगर वो ये सोचते कि मुस्लिम महिला में इसके साथ क्यों गाऊँ, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। तो मेरे लिए गाना गाया था? जी मैम, मैंने उनके साथ गाना गाया था और मुझे गिफ्ट में उन्होंने हारमोनियम भी दिया था। अच्छा जी, तो वो तो बहुत प्रीशियस गिफ्ट होगा, उस पर जरूर बात करेंगे। और अब तक ये जो सफर रहा है वो कैसा रहा, इस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पर बताई है फरमानी ने कि कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन देवबंद से ये आवाज उठी है और मुफ्ती असद कासमी ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, हर हर शंभू जो फरमानी ने गाया था उस पर, जरा वो भी सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई भी किसी भी तरह का गाना जो है जायज़ नहीं है इस्लाम में। और मुसलमानों को अगर कोई गाना गाता है मुसलमान होते हुए तो वो गुनाह कबीरा है। और जो है किसी भी तरीके के गाने हों उनसे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये जो है फरमानी कोई औरत है, इसने जो है ये गाना गाया है, ये वैसे भी जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है। और मुआशरे के अंदर जो मुसलमान होने के बावजूद इस तरीके के गाने गाती है तो ये गुनाह है, उसको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तो ये सुना आपने। और यहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा है कि इस्लाम में तो गाना बजाना हराम है। और आपको याद होगा कि 2017 में भी एक ऐसी ही छोटी सी बच्ची थी जो बहुत बेहतरीन गाती थी, उसके ऊपर भी सवाल उठे थे। कश्मीर में एक बैंड बना था महिलाओं का पहला, उस पर भी सवाल उठे थे, काफी विवाद हुआ था। और आज फरमानी के जरिए फिर से ये चर्चा तेज हो गई है और इस पर सवाल उठने लगे कि क्या एक कलाकार की कोई सरहद होती है, क्या वो धर्म और जाति में बंधा हुआ होता है, या कला उससे बहुत आगे है। फरमानी, इस पे आपने ये स्टेटमेंट सुना, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखो, ये बहुत ही गलत बात है कि कलाकार अपनी अगर कला दिखाता है और उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों गा दिया। जब इंसान परेशान होता है किसी चीज़ को लेके, या कभी अपनी ससुराल से या किसी उससे लेके, तो तब लोग उससे कभी नहीं पूछते। मैं खुद इन चीज़ों से निकली हुई हूँ। अच्छा। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं इतना परेशान हुई, मैंने आके इतनी कष्ट झेले, इतने दिन तक मैं रही। मैंने सभी से कहा, अपने जो घर गाँव के जिम्मेदार, जो मेरे ससुराल के जिम्मेदार सभी थे, उसमें मुस्लिम ही थे, सबसे कहा कि भाई मेरा समझौता करवाओ, मेरी बात बनवाओ। मेरे हस्बैंड इतना परेशान करते हैं, मेरे बच्चे को लेके, मुझे भी लेके दूसरी लड़कियों से बात करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने शादी कर ली। अच्छा। तो उस पर किसी ने कभी आके ये नहीं कहा कि भाई नहीं, हम फरमानी का साथ देंगे, हम हमारी बेटी है, ये हमारे धर्म के, इसको इतना दुखी क्यों किया जा रहा। मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई कि भाई मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली, कोई तो हो मेरे साथ दो। मैं इतने कोर्ट कचहरियों में गई तो कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज तक भी वे लोग ऐसे ही, उनको कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपने बच्चे को पाल ली हूँ जैसा ही मुझसे हो रहा है। जो मैंने गाना सीखा, बजाना सीखा, और जहाँ तक भी मैंने इतने कदम उठाए वो अपने बच्चे के लिए गाया। और अपने बच्चे का मैं खुद पालती हूँ। कभी उसके बाप ने या उसके दादी दादा ने या किसी ने भी उसके परिवार में से मेरे बच्चे को आके नहीं देखा। ऑपरेशन पे लेके गई मैं उसे। अच्छा। वहाँ पे मैं लाइव आके मैंने बोला। क्या था आपके बच्चे को? जी, मेरे बेटे के नाक का और हलक का रास्ता एक था। अच्छा। जी, तो उसको लेके मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा वो करने लगे, तानाकसी कि बच्चा कैसा है, तो कम वक्त हो गए, तो दूध भी नहीं पीता, हम कहाँ से इसे डिब्बे का दूध पिलाएंगे। तो मन को बड़ा दुख होता था कि भाई खुद की औलाद है, भाई ऊपर वाले की देन है, जो ऊपर वाले ने ऐसा दे दिया तो उसमें क्या कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं करी। साथ साथ मेरी तो क्या करते, जब अपने बच्चे की नहीं करी। जब मैं ससुराल से अपने घर आई तो मैंने खूब इंतज़ार किया कि भाई आगे आगे मुझे 4-5। ससुराल कब छोड़ा फरमानी आपने? मैंने 2019 में ससुराल छोड़ दिया था जून में, और मेरी शादी 2018 में हुई थी मार्च में। अच्छा। जी, तो मैं जब करीब 1.25 साल ही आप खाली ससुराल? जी, तो फिर मैं अपने बच्चे को लेकर आ गई। 1.25 महीने का मेरा बेटा था जब मैं अपने मायके में रही थी। तो जो मेरा भाई फरमान है, मेरे घर के इतने मालदार नहीं थे कि भाई वो मुझे पाल लेते या मेरे बच्चे का खर्चा उठा लेते, क्योंकि डिब्बे का दूध था और ऊपर से उसके बीमारी इतनी, आए दिन बीमार रह रहा था। मैंने कम से कम 3-4 महीने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया। कहीं पे वो भी रिक्वेस्ट भी करी कि भाई कुछ करो भाई, माँ बाप कब तक रखेंगे अपने घर। लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, ना बिरादरी वालों ने, ना किसी मुल्लाओं ने, ना मौलवियों ने। मतलब मैंने उसके ऊपर वीडियो ही बनाई तो किसी ने कोई गौर नहीं करी। वायरल भी हुई वो वीडियो बहुत ज़्यादा। तो अपने बच्चे को लेके वीडियो बनाई कि ऑपरेशन के लिए। फिर मुझे आनंद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हम ऑपरेशन करवाएंगे। संजीव बालियान जी आए, उन्होंने आके बच्चे का खर्चा उठाया कि मैं बीजेपी सांसद। जी, वो कैसे, मतलब उसी वीडियो के अपील के जरिए वो आपसे जुड़े थे या पहले से जानते थे आपकी? नहीं, मैंने जब वीडियो बनाई थी, जब मैंने नाइडल्स आई थी उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे बेटे का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं वापस आ गई। और तो फिर संजीव बालियान जी आए थे, बोले कि हम इसका खर्चा उठाएंगे। फिर तभी मुझे आनंद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि बेटे का ऑपरेशन हम करेंगे। तो वहाँ पे बच्चे का ऑपरेशन होता है स्माइल ट्रेन की तरफ से। तो वहाँ पे बच्चे को ले गई, तो वहाँ भी मेरे ससुराल वाले कोई भी मतलब उसका बाप तक भी फटका नहीं है। और जबकि आनंद हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरी ससुराल है, हसनपुर है जहाँ पे मैं ब्याही थी, छोटा हसनपुर। तो वहाँ तक भी वो देखने नहीं आए। मुझ पे इतने न्यूज़ वाले आए देखने के लिए, लाइव भी चलाया अस्पताल में से बैठ के कि भाई क्या पता आ जा बाप है। मैंने फ़ोन पे भी कहा कि आ जाओ, बोले हमें ज़रूरत नहीं ना तेरी ना तेरे बच्चे की। मैंने फिर उसके बाद भी वीडियो बनाई कैसे से मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चे को भी देखने नहीं आए, ना उसकी कभी कदर करी। तो उस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि फरमानी परेशान है, वीडियो ही बनाती है। एक तो ऐसा है कि भाई घर में ही अपना ही आपको पता है, लेकिन वो सबको पता था कि फरमानी दुखी है। उसके हस्बैंड ने ऐसी तरीके से वो गाना शुरू किया है उसने परेशानी से होके। और आज जब मैं गाना गाती हूँ तो लोग, बस कुछ लोग हैं जो कहते हैं, बाकी उलेमा तो कोई नहीं कह रहा कि भाई किसी ने फतवा जारी कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ लोग हैं जो इस तरीके का कमेंट्स मुझे करते हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है कि इस तरीके का कमेंट ना करे। जो भी करते अपने बच्चे के लिए करते हो, और एक कलाकार की हैसियत से करती हूँ। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज़ दे रखी है, इतना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, और सभी धर्म के लोग मुझे सुनते हैं। तो काफ़ी तकलीफ आपने झेली है, और तब बुरा ज़्यादा लगता है कि जब हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है तब कोई मदद के लिए ना आए, लेकिन सवाल उठाने के लिए आ जाए। तो फरमानी, आप बीती बता रही हैं, इनकी कामयाबी की कहानी भी बहुत लंबी है, वो भी हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर आप भी कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट आप करिए और हम ज़रूर यहाँ पर फरमानी से वो सवाल करेंगे। फरमानी, आज जब आप चर्चा में हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आपसे बात करना चाहते हैं, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि पीछे एक लंबा संघर्ष है। कुछ ऐसी फीलिंग क्या तब आई थी जब इंडियन आइडल में आपका सिलेक्शन हुआ था? ज़रा उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे वहाँ तक फरमानी पहुँची? मैम, सब पब्लिक का सपोर्ट, प्यार मोहब्बत। उन्होंने जो वहाँ के जज हैं जो विशाल दतलानी, उन्होंने एक वीडियो मेरी पोस्ट करी थी अपने उस पर, और उसी के ज़रिए उन्होंने मुझे कॉल किया कि फरमानी को इंडियन आइडल बुलाया जाए। तो मैं फिर वहाँ पे गई और उन्होंने डायरेक्ट मुझे मंच पे बुलाया था, ऐसा नहीं कि लाइन में लगाया या मैंने फार्म भरा। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा इंडियन आइडल का। सभी ने बहुत कदर करी, नेहा कक्कड़ जी ने भी। गोल्डन टिकट मिल गया था मुझे अगले राउंड के लिए, लेकिन बेटे के ऑपरेशन के लिए मुझे वापस आना पड़ा वहाँ से। ऑडिशन में कौन सा गाना गाया था? मैंने गाना गाया था जो वादा किया निभाना पड़ेगा। सुनाइएगा, आप सुना सकती हैं क्या? जी बिल्कुल। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो
तो देखिए फरमानी ने अपना वादा निभाया और यूपी तक ने जब उनको बुलाया तो वो यहाँ पर आई हैं और कई सारे आपके लिए संदेश आ रहे हैं। कई लोग आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका जो इतना मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं। मोहित शर्मा हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि क्या आप दोबारा से इंडियन आइडल में जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तो वो सीज़न चल नहीं रहा, लेकिन सीज़न 13 में मैं बहुत कोशिश करूँगी और उसी के लिए मैं मेहनत भी करती हूँ और अपने खुद के एल्बम भी निकालते हैं हम और अपने खुद का इतना अच्छा काम कर रखा है, तो सब पब्लिक की सपोर्ट से जो इतना मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं। अच्छा, यूट्यूब सिंगिंग मतलब यूट्यूब पे गाना गा के पोस्ट करना, पब्लिश करना, ये कब से शुरू किया और किसने आइडिया दिया? क्योंकि जैसा आपने बताया कि सब तरफ से परेशानी थी, माली हालत भी अच्छी नहीं थी, बच्चे की हालत देख के भी दुख होता था, परिवार और पति शौहर कोई साथ नहीं दे रहा था, तो सडनली ये किसी ने आइडिया दिया या खुद से आपके भाई और आपने मिलके सोचा कि ऐसे? जो मेरा भाई है फरमान, वो चैनल था एक राहुल कुमार के नाम से, तो उस पे वे जो भूरा ढोलक है मेरे साथ ढोलक बजाता है, गाने गाते हैं हम साथ में, तो पहले वो वीडियो बनाते थे उस पर, फिर कहने लगे भाई फरमानी बहन ऐसे परेशानी में है, उनके ससुराल वाले भी वो नहीं करे। मुझे कई महीने हो गए थे जब घर पे, तो कह रहे कि हमारी बहन की आवाज़ अच्छी है, बोले कि एक गाना गा दो तुम भी, तो मैंने हीर रांझा का सॉन्ग गाया, तो वो एक रात में इतना वायरल हुआ, इतना वायरल कि मतलब उस पर 10 मिलियन चला था एक दिन में। वो पहला गाना जो यूट्यूब पे पड़ा था। हीर रांझा का सॉन्ग था। एक लाइन उसकी भी गुनगुनाएंगे क्या? जी बिल्कुल। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अच्छा, अब इंडियन आइडल छोड़ना पड़ा आपको, जैसे आपने बताया कि 3rd राउंड में पहुंची, तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह थी? जी बस बेटे के लिए, बेटे का ऑपरेशन था, तो फिर भी उसका 4 महीने लेट हुआ उसका ऑपरेशन, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी और नाक का मुंह का रास्ता एक था, जो भी खावे था वो नाक में को आता था उसकी, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा और ऑपरेशन कराया। 40 दिन का उसका वो था इलाज। जी जी ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नादिर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि काबिल तारीफ। तो और दूसरे हमारे एक दर्शक हैं फेसबुक पे अजीत पांडे, वो कह रहे हैं बहुत सुंदर सॉन्ग आपने गाया। बहुत अजीत जी जरूर बताएं, क्योंकि तो सारे गाने खूबसूरत गा रही हैं, सब बहुत अच्छे से गा रहे हैं, आपको लेकिन खास तौर पर कौन सा पसंद आया? और अशोक पासवान साहब कह रहे हैं कि ऐसे जो मौलवी या मौलाना जो सवाल उठाते हैं उलेमा, उनकी फिक्र आप मत कीजिए। उलेमा तो कभी नहीं कहा बेचारों ने, उन्होंने किसी ने भी, और कहीं से कोई फतवा भी नहीं है कैसा भी। देखिए, और हमारे एक और दर्शक हैं, वो कह रहे हैं शंभू पटेल जी कि तुम डरो मत, जय माता दी। अच्छा, लेकिन घर पे कभी कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि मतलब एक जैसे जिस फैमिली से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे आसपास के लोग भी बहुत होते हैं, बहुत कट्टरपंथी लोगों से भी सामना होता है, आप मुजफ्फरनगर से हैं, वहाँ पर थोड़ा ऐसा ज्यादा माहौल रहता है, तो कभी भजन गाने में कभी कोई खौफ या कभी कुछ लगा? नहीं, सभी प्यार देते हैं, हमारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, और प्रधान जी ने खुद हमें गिटार गिफ्ट में दिया था, और बहुत अच्छे लोग हैं, सभी बहुत हौसला बढ़ाते हैं, और 3 साल से गा रही हो तो 3 साल से सभी लोग साथ देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और हिम्मत भी बढ़ाते हैं कि आगे बढ़े, और अगर कुछ होता है तो फक्र से कहते हैं कि हमारे गांव की लड़की है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो चलिए, शुक्रिया फरमानी आपका, और आप पर एक बार फिर से कहूँगी कि सबको नाज है, और यही दुआ है हमारी कि आपकी ये जो कामयाबी है ये हर दिन एक नई इबारत लिखती जाए, आप लगातार कामयाब होते जाएं, और जो भी कोई कुछ भी बकवास करता है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो फरमानी नाज हमारे साथ थी इस लाइव सेशन में। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, बाद में भी हम फरमानी से जब बात करेंगे तो उन तक ये सवाल ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।